हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम सेट वन जोटा आम प्रैक्टिस करते एसएससी मॉडल सेट। तो सेटा पार्ट टू रहिबो। पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए, तो पार्ट टू रहिबो। जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो। आ जो मैंने देखुच यार पार्ट वन देखिन प्ले लिस्ट थी सीटू जाकि देखिपर। आ यार सब पीडीएफ पाइबापी टेलीग्राम ग्रुप अच्छी से मुझे डिस्क्रिप्शन दे देथि से जॉइन हो। तो जहाँ भी किसी प्रीवियस क्लासेस होती तार पीडीएफ से पाई जाई परिबो। तो चलतु स्टार्ट करवा आज सेकेंड पार्ट। तो 51 नंबर क्वेश्चन रू। तो 51 क्वेश्चन हूँ एलएम कर्व स्लोप्स डेस। तो आम जाचे आईएस आउ एलएम कर्व। आईएस कर्वटा कौन हुए ना डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए। एमती आईएस कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हम आउ एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग हम। गुड्स मार्केट आउ मनी मार्केट दुटार इक्विलिब्रियम। तो ये ताले से पचारि एलएम कर्व। तो एलएम कर्वटा कौन केमती हम ना ऊपर को जीव अपवर्ड टू द राइट। तो ये राइट ऑप्शन 51 रो बी हो राइट ऑप्शन अपवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट द ग्रेट डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय व्हाट मेजर इवेंट। तो जो ग्रेट डिप्रेशन से कौथि कहीं माने तार रिजनटा कौन थिला बोली पचार। एन इनक्रीज इन फेडरल स्पेंडिंग, द स्टॉक मार्केट क्रैश, ना ऑटोमोबाइल वर्कर्स गोइंग ऑन स्ट्राइक, ना प्रेसिडेंट हुएवर अनाउंसिंग ए वार। तो द ग्रेट डिप्रेशन कहीं ना सीटा जो क्रैश होता स्टॉक मार्केट रो जो क्रैश होता। तो सीटा को से टाइम रे डिप्रेशन स्टेज को चली जाइथिला इकोनॉमी। तो सीटा को स्टॉक मार्केट क्रैश में ग्रेट डिप्रेशन होता जो 1929। नेक्स्ट हूँ ग्रेट डिप्रेशन वाज बिटवीन डेस एंड डेस माने केते रु केते पर्यंत होता 1929 रु 39, 30 रु 50, 28 रु 30 ना 30 रु 40। तो ग्रेट डिप्रेशनटा 1929 रु स्टार्ट होगी 1939 पर्यंत चली ये जो स्टॉक मार्केट रो क्रैश पर। तो से टाइम पीरियडटा थिला 1929 रु 1939। नेक्स्ट हूँ द फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 इज ओरिजिनेटेड इन द फॉलोइंग कंट्री। सेटा गला कौन ना ग्रेट डिप्रेशन जोटा आमर जो ग्रेट डिप्रेशनटा होता 1929 रु 1939 एटा हूँ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो सेटा स्टॉक मार्केट रो क्राइसिस होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 रे जो 7-8 रे होता सेटार ओरिजिन कंट्री माने कोठू स्टार्ट होता यूएस, यूके, रूसिया ना इंडिया। तो सेटा स्टार्ट होता यूएस रू, यूनाइटेड स्टेट्स रु 2007 मसीह स्टार्ट होता। नेक्स्ट हूँ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस 7-8 व्हिच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली केम टू कॉल्ड टॉक्सिक एसेट्स। तो कोटा को टॉक्सिक एसेट्स बोली कहा जाए। ट्रेजरी बिल, मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटी, S&P स्टॉक्स ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो या भितर कोटा को टॉक्सिक एसेट्स बोली कहा जाए। तो सेटा टॉक्सिक एसेट्स जदि आम कहबा सेटा क्या कह मॉर्गेज्ड बैक्ड सिक्योरिटी। तो सेटा को टॉक्सिक एसेट बोली कहा जाए। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न दैट एंस्योर्ड आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस 7-8 and affected many countries worldwide is called the Great Depression, Great Recession, Black Friday, Great Collapse। 2007-8 रे होता सेटा को आम कौन कहवा ग्रेट डिप्रेशन ना ग्रेट रिसेशन ना कोटा। तो ग्रेट डिप्रेशन तो आम पढ़ले से कौटी गला ना आमर जो 29 रे। तापर यहाँ को कह ग्रेट रिसेशन माने रिसेशन रे भी इकोनॉमी डाउन हो जाए। तो से टाइम रे सेटा जो 2007-8 रे होता तो सेटा को ग्रेट रिसेशन बोली कहा जाए। नेक्स्ट हूँ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमिशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बा सेबी। तो ये फिस्कल पॉलिसीटा किए फॉर्मुलेट करे बोली पचारि। तो राइट ऑप्शन कौन हम ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेटा को फॉर्मुलेट करे बा एठी अच्छी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सेटा राइट ऑप्शन हो फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट रो पॉलिसीटा सेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे होता है। तापर नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय द क्या द्वारा इकोनॉमिक सर्वेटा पब्लिश हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नीति आयोग ना मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो इकोनॉमिक सर्वे सेटा क्या माध्यम रे पब्लिश होता है बोली पचार। तो राइट ऑप्शन हो किए बी हम यार राइट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रे आसुची मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे इकोनॉमिक सर्वेटा पब्लिश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू अकाउंट तो रेवेन्यू अकाउंट रो कोटा लार्जेस्ट आइटम डिफेन्स पेंशन सब्सिडी ना इंटरेस्ट पेमेंट तो कौटारू माने लार्जेस्ट आमर रेवेन्यूटा आसे माने सब अधिक रेवेन्यू कलेक्ट हुए डिफेन्स रु पेंशन रु सब्सिडी रु ना इंटरेस्ट पेमेंट तो यहाँ आमर राइट ऑप्शन हूँ इंटरेस्ट पेमेंट रु अधिक आसी थाए माने रेवेन्यू अकाउंट रे तो लार्जेस्ट पार्ट सेटा रुए इंटरेस्ट पेमेंट माने से खर्च हुए। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड कंट्रैक्शन थ्रो रिकवरी नॉन तो लोएस्ट लेवल आमर यहाँ से बिजनेस एक्टिविटी माने जो बिजनेस साइकिल रो क्वेश्चन रो आसी जो बिजनेस साइकिल एमती कंटिन्यूस चली थाए तो से कौन ये जो लोएस्ट पॉइंट टाको आम कौन कह लोएस्ट पॉइंट टाको कौन कह जाए ना डिप्रेशन किंबा ताको थ्रो TROUG थ्रो बोली कह जाए यही अपर पर्सन टाको पिक बोली कह जाए पिक बा बूम बा सब मैक्सिमम जोटा माने ये हुए तापरे कंट्राक्शन तापरे माने बॉटम रु ऊपर को गले रिकवरी कह तो से भाया 4टा स्टेज अच्छे तो ये से कही लोएस्ट पॉइंट ताले कौन हो थ्रो को लोएस्ट पॉइंट कह जाए। तापरे ड्यूरिंग डिप्रेशन व्हिच इंडस्ट्री सफर्स फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी तो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंडस्ट्रीटा फेस करे डिप्रेशन टाइम रे कहार एक्सेस प्रोडक्शनटा हो जाए था किंतु सेलिंग हुए ना कैपिटल गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स ना बोथ ए एंड बी कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स तो ये ड्यूरेबल आउ नॉन ड्यूरेबल आम जाने ड्यूरेबल माने कौन जोटा लॉन्ग लास्टिंग माने बहुत दिन पर्यंत रोथो जमीक इलेक्ट्रोनिक्स जिनस होगा यू आ नॉन ड्यूरेबल माने पेरिसेबल गुड्स जोटा अल्प दिन नष्ट हो जाए जमी फूड आइटम होगा गोटे दिन में कि माने गोटे वीक भितर नष्ट हो से टाइप्र आउ ड्यूरेबल माने लॉन्ग लास्टिंग पर्यंत चली तो जो डिप्रेशन टाइम रे कहार एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है माने प्रोडक्शन हो जाइए किंतु डिप्रेशन टाइम रे तो सेलिंग हेनी ना तो सेटा नॉन ड्यूरेबल तो अल्प दिन रही है सेटा तो हम ना तो ये कैपिटल गुड्स जोटा कि लॉन्ग लास्टिंग मेसिनरी बड़ बड़ होगा मेसीन सब कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जोटा लॉन्ग लास्टिंग गुड्स गुड़िक रोचे तो से सब गुड़िकर डिप्रेशन टाइम रे पड़िकी रुहे पेंडिंग होकर रुहे सेलिंग हो पारे ना कहीं इकोनॉमी से डाउन हो जाए तो बोथ ए एंड बी हो आउ नॉन ड्यूरेबल तो सेटा डेली आम कहीपर फूड आइटम गुड़िक होगा कि अदर आइटम जो गुड़िक जल्दी जल्दी सरी जाए तो सेटा तो पेंडिंग होकर रही ना तो ये बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट होती 62 नंबर क्वेश्चन द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम यहाँ ही राइट ऑप्शन हम तापर अप एंड डाउन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइनिंग सेविंग एगुड़िक हम ना तो से कौन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइकिलटा कौन रेफर करे फ्लक्चुएशन माने चेंज जो हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे ओवर टाइम केतबेले एमती राइज करथबो केतबेले डाउन होथबो तो फ्लक्चुएट करिवो इकोनॉमी तो सेटा को ही बिजनेस साइकिल कह 63 क्वेश्चन एक्सपेंशन फेजेस ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स माने से कौन एक्सपेंशन ले सब गुड़िक होता है कौटा हो न था पचार तो इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट तो ना इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट तो कौटा हम एक्सपेंशन फेज रे एक्सेस प्रोडक्शन तो रही ना एक्सेस प्रोडक्शनटा कौटी ना डिप्रेशन स्टेज रे माने डिप्रेशन ले एक्सेस प्रोडक्शन हो जाऊँ किंतु सेलिंग हो पारुनी तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो डिप्रेशन स्टेज रे था एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज किंतु एक्सपेंशन स्टेज रे आउ एक्सेस प्रोडक्शन हबार ना जहाँ भी किसी प्रोडक्शन हम सेटा सेल हो जाऊँ तो इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट तो रही है से इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग भी होता है एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट बढ़ी थाए किंतु एक्सेस प्रोडक्शनटा से टाइम रे जो से देसी एक्सपेंशन फेज रे एक्सेस प्रोडक्शन हो ना था एक्सेस प्रोडक्शनटा कौ टाइम रे होता है ना डिप्रेशन स्टेज रे जोटा लोअर सबुठ तापरे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल कौटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे बिजनेस साइकिल दे आर रिकरेंट दे आर नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स दे हैव यूनिफॉर्म कॉजेस ऑल ऑफ द एबव तो ये देख से कौन बिजनेस साइकिल कौटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे दे आर रिकरेंट होता है बारंबार रिपीटेडली चली थाए दे आर नॉट एट ए रेगुलर इंटरवल तो रेगुलर इंटरवल जे बिजनेस साइकिल हम सेमती किसी माने ना तो इंटरवलटा तार माने केतबेले कमी जाए केतबेले बढ़ी जाए तो गोटे पर्टिकुलर टाइमिंग न थाए तो यहाँ भी रहिबो
तापर देला दे हैव यूनिफॉर्म कजेस समस्त गोटे यूनिफॉर्म माने एका भलिया कारण थाए से एक्सपेंशन किंबा कंट्राक्शन होता है तो एमती तो किसी यूनिफॉर्म कजेस न थाए डिफरेंट डिफरेंट कजेस हो पारे कौ टाइम केमती सिचुएशन थाई पारे तो ये यूनिफॉर्म कजेसटा हम नहीं तो राइट ऑप्शन आमर नॉट देती माने यहाँ ही राइट ऑप्शन हम तो यूनिफॉर्म कजेस हो न थाए डिफरेंट डिफरेंट टाइप कजेस रही है बिजनेस साइकिल रे जो चेंज हवाटा तापर नेक्स्ट हूँ 65 नंबर क्वेश्चन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल जो टर्निंग पॉइंट एक्सपेंशन पीक ना पीक एंड कंट्राक्शन थ्रो ना पीक एंड थ्रो तो ये माने आम जदि कहवा जो बिजनेस साइकिल ड्र करवा एमती चली कंटिन्यूअसली चली था तो ये से कौन टर्निंग पॉइंट माने जो पॉइंट रु से टर्न करवा स्टार्ट हम ये देख गोटे माने जोटा पीक पॉइंट रु तल को आसूसी यहाँ ही माने गोटे टर्निंग पॉइंट थी कहीं ये ऊपर को यहाँ सब मैक्सिमम है पुणी डाउन है तो यहाँ गोटे टर्निंग पॉइंट हो गला आ गोटे टर्निंग पॉइंट कौन सबुठ तले माने टॉप आ बटम जो दुटा पॉइंट तो बटम जोटा अच्छी ये देख कंटिन्यूअसली आसी पूरा डाउन है पुणी यू टर्न करके पुणी आउ थे ऊपर को राइज करुच्ची तो यहाँ पीक पॉइंटा गोटे आउ जो थ्रो पॉइंटा दीटा जाक होती टर्निंग पॉइंट तापर मझे जो रिकवरी हम कंट्राक्शन एक्सपेंशन हम तो सेटा तो मिडिल पॉइंट सब रहा किंतु टॉप आउ बटम दीटा हो जाऊँगी तार टर्निंग पॉइंट तो आम पीक आउ थ्रो जो पॉइंट नवा सेटा ये दीटा हो टर्निंग पॉइंट पीक एंड थ्रो तापर 66 क्वेश्चन डैश रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल टॉप कि हाईएस्ट पॉइंट को मुझे जस्ट कहली से कौन हम पिक बोली कहुए पिक पॉइंट बा बूम पिक जहाँ भी कहुए तापर नेक्स्ट 67 क्वेश्चन को जीवा इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो इन फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल तो को बिजनेस साइकिल इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो रही है माने समस्ते काम से स्टेज रे पाई जाइथिबे माने सेमती इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आउ नथिबो वॉल्यूंटरी तो अनएम्प्लॉयमेंट जार इच्छा नहीं से काम करबोनी से घरे बसिबो ता कथा नुहे इनवॉल्यूंटरी को स्टेज रे समस्ते काम पाती एक्सपेंशन कंट्राक्शन थ्रो ना डिप्रेशन तो जितेबाला इकोनॉमीटा ग्रो कर सब पिक पॉइंट रे माने इनक्रीज ही चली से टाइम रे लोक मैंने काम पाइबे तो सेटा कौन कह एक्सपेंशन फेज माने इनक्रीज हवा फेजटा को एक्सपेंशन तो सही फेज रे ही समस्ते काम पाइबे अनएम्प्लॉयमेंट आउ रहिबो नहीं तापर द इकोनॉमी इज सेट टू बी ओवर हिटेड एट द डेस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन पीक कंट्राक्शन डिप्रेशन से कौन द इकोनॉमी इज सेट टू बी ओवर हिटेड माने जोटा हिट माने तो आम कहवा गरम तो ये ओवर हिटेड माने तार मीनिंगटा आम नवा जे इकोनॉमीटा सब टॉप पोजिशन ले थिबो माने सब बेटर कंडीशन ले कौटी थिबो को फेज रे तो सेटा को फेजटा पिक पॉइंटा सब हाईएस्ट पिक पॉइंटा रहिबो तो से टाइम रे ओवर हिटेड थाए बिजनेस साइकिल तापर 69 होची कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस व्हेन बिजनेस साइकिल इज एक्सपेंडिंग कंट्रैक्टिंग एट पीक ना एट लोएस्ट पॉइंट तो कॉस्ट ऑफ लिविंगटा आमर बढ़ी थाए मैंने आम जमती माने जो लाइफस्टाइल बंचुचे तार कॉस्ट ऑफ लिविंगटा आस्ते आस्ते इनक्रीज हम तो सेटा को फेज रे रहिबो तो कॉस्ट ऑफ लिविंगटा इनक्रीज हम माने जोठी इकोनॉमी पूरा सब टॉप रे रहिथिबो सेतेबेले आमर हाई स्टैंडर्ड आम मेंटेन करबा तो सेटा को लेवलटा पिक लेवल रे सब कॉस्ट ऑफ लिविंगटा इनक्रीज होता है तापर 70 क्वेश्चन को जीवा देयर इज लार्ज स्केल ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल तो को फेज रे इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रही है एक्सपेंशन पीक कंट्राक्शन नॉन तो वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौटी देखा ना जो इकोनॉमी सब डाउन रे थिबो सब तले थिबो तो सेटा को पोजीशन एक्सपेंशन तो इनक्रीज हम पीक तो सब टॉप रे रहिबो किंतु कंट्राक्शनटा माने जो ऊपर तल को डाउन होबाटा स्टार्ट हो कंट्राक्शन तो सेटा हमर हो जिवो कंट्राक्शन फेज रे इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तापर 71 फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल इन प्रोडक्शन फॉल इन एम्प्लॉयमेंट फॉल स्टॉक प्राइसेस एटसेट्रा आर फाउंड ड्यूरिंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल तो कौ फेज रे सब गुड़िक फॉल हवा स्टार्ट हुए एक्सपेंशन फेज ना बूम फेज ना पीक ना कंट्राक्शन यही तीनटा जाक पॉजिटिव अच्छी एक्सपेंशन बढ़िबो बूम माने जोटा बूम और पीकटा सीधे टॉप पोजिशन रैंक कथा कह जाउची तो सब फॉल हम कौटी जोटी कंट्राक्शन हम कहीं एक्सपेंशन तो बढ़ुची बूम आउ पीक तो टॉप पोजिशन ले रहिबे किंतु कंट्राक्शन ले डाउन हवा स्टार्ट हम तो सेटा कंट्राक्शन स्टेज हो तापर नेक्स्ट होती 72 नंबर क्वेश्चन ऑल बट वन ऑफ द एंडोजेनियस फैक्टर ऑफ द बिजनेस साइकिल तो माने कोड़िक एंडोजेनियस फैक्टर ता भीतर कोटा नुहे
वार चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी सप्लाई फ्लक्चुएसन इन इन्वेस्टमेंट तो आम जो देखा एंडोजेनियस फैक्टर कथा सी देती कौटा नुहे आम देखा प्रथम देख वारटा गोटे कौन एक्सोजेनस फैक्टर कहीं वारटा हम कि ना से आम हाथ में ना तो सेटा माने वारटा गोटे बाहर इफेक्टा पड़ो तो सेटा एक्सोजेनस किंतु चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेटा हूँ एंडोजेनस फैक्टर तापर मनी सप्लाई एंडोजेनस फैक्टर इकोनॉमी ऊपर डिपेंड करुँच मनी सप्लाईटा बढ़ुची कि कमुची तो गोटे इकोनॉमी तो ताको कंट्रोल करिवो ना तापर फ्लक्चुएसन इन इन्वेस्टमेंट रे फ्लक्चुएट करवा सेटा भी गोटे एंडोजेनस फैक्टर तो यही तीनटा जाक एंडोजेनस फैक्टर किंतु वार हो जाऊँ गोटे एक्सोजेनस फैक्टर तो वारटा आम डिसाइड करन था तो सेटा माने केतबेले हम हठात कि जमती एबे यूक्रेन रो वार चली तो से टाइप रो इज्राएल रो जो वार होची तो सेटा गोटे एक्सटर्नल फैक्टर तो सेटा एठी हबो नाही एंडोजेनस फैक्टर भितर ये तीनटा एंडोजेनस फैक्टर एटा एक्सोजेनस फैक्टर रे आसीबो तापर 73 होची व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली द फेनोमेनन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन डिफ्लेशन रिफ्लेक्शन तो सी कौन प्राइसेस आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली जदि प्राइसेसटा कंटिन्यूअसली फॉल करिवो थाले सेटा को कौन कह फास्ट इन्फ्लेशन माने तो कंटिन्यूअसली प्राइस राइज करिवो तो फॉल करिवो माने सेटा कौन हो डिफ्लेशन तो इन्फ्लेशन रो जस्ट अपोजिटा हूँ डिफ्लेशन तो इन्फ्लेशन माने कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हूँ जोटा फॉलिंग प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल करथो सेटा डिफ्लेशन तो सी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 74 व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन से कौन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स माने आम पाखे बहुत टंका थी किंतु आम बहुत कम गुड्स आम नहीं पारू माने बाजार को तुम जीव तो बहुत टंका नहीं जीव कि बहुत कम जिनस किणव तो से टाइप इन्फ्लेशन टाक कौन कह डिफ्लेशन तो हम नहीं स्टैगफ्लेशन तो हम नहीं डिमांड पुल ना कॉस्ट पुश तो ये आमर कौन हो डिमांड बढ़िया द्वारा माने गुड्स गुड़िकर प्राइस बढ़ुची तो सहीटा ही राइट ऑप्शन हो 74 जदि आम राइट ऑप्शन को जीवा सेटा आम कहवा कौन डिमांड पुल इन्फ्लेशन माने गुड्स रो प्राइस गुड़िक अधिक अधिक जिते डिमांड बढ़िबो गुड्स रो प्राइस बढ़िबो ता द्वारा इन्फ्लेशन क्रिएट होची आउ कॉस्ट पुश होची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़िले तार जो प्राइसटा राइज होता है किंतु एठी राइट ऑप्शनटा बी हम तापर 75 क्वेश्चन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज और आर कुथिपाई इन्फ्लेशन होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल ऑफ द एबव तो इन्फ्लेशन हबार कारण कौन गोटे गोटे देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग हेले ये इन्फ्लेशन क्रिएट करिवो कहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग आम कौन करवा ना अदर किसी कंट्रीज रु बर करवा तो बर करके आनिकी सेटा पुणी एक्सपेंडिचर काम लगेगा तो ता द्वारा जो लोक मान पाखे टंका बढ़िबो माने मनी सप्लाई इकोनॉमी रे बढ़िबो तो लोक माने डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़िबो तो ये भी गोटे कारण इरेटिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रे इरेटिक ग्रोथ हम माने कंटिन्यूअसली राइज करिवो एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्टार्ट हम तो लोक मान पाखे टंका आसीबो तो मनी सप्लाई बढ़िले इन्फ्लेशन क्रिएट हम तापर इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले दरकार ठारू अधिक राइज करिवो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन बढ़िले तो इकोनॉमी रे मनी सप्लाई बढ़िबो तो लोक मान पाखे टंका आसीबो एम्प्लॉयमेंट पाइबे ता द्वारा डिमांड करेंगे इन्फ्लेशन क्रिएट हम तो ये तीनटा जाक इन्फ्लेशन क्रिएट हबार गोटे गोटे कज तो आम कहीपर ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन तो 75 क्वेश्चन गला तापर 76 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 76 क्वेश्चन होची एमंग द इंडियन स्टेट व्हिच इज द हाईएस्ट डेंसिटी बेंगल केरला पंजाब बिहार तो हाईएस्ट डेंसिटी बा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमरो हाईएस्ट को स्टेट रे अछि तो हाईएस्ट जदि डाटा नबा माने आम रिसेंट डाटा नबा सेटा बिहार रे हमरो हाईएस्ट अछि माने डेंसिटी पॉपुलेशन रो डेंसिटी रेसिटी केते अछि 1102 डाटा अनुसार लास्ट सेंसस डाटा अनुसार 1102 माने जन लोक गोटे पर स्क्वायर किलोमीटर रोचंती तो बिहार रे सब मैक्सिमम डेंसिटी रही तो राइट ऑप्शन बिहार हो तापर रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली रिलेटेड टू एब्सोल्यूट पॉवर्टीटा आमर जो पर कैपिटा कंजप्शन अनुसार कैलोरी कंजप्शन अनुसार 2124 आउ रिलेटिव पॉवर्टीटा हूँ आमर आम सहित
अन्य को कंपेयर करवा माने आम कंट्रीज कंडीशन अदर कंट्रीज कंडीशन केमती होची किए रिच किए पोर से अनुसार आम डिफाइन करवा तो रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली रिलेटेड टू पोर रिच ना बोथ ना नॉन तो ये रिलेटिव जितेबाला नवा आम दी जन को नवा गोटे पोर आ गोटे रिच को नेले ही आम कंपेयर करें तो रिलेटिव रे आम गोटे सिंगल जन को लेकिन कहीपरानी जे ये पॉवर्टी माने ये गरीब तो गरीब केतेबेले कहबा ना तार बेसिक नीड जे फुलफिल करि पार नथबो तो सेठी जने फुलफिल करि पार नथबो आ जने ता आगर फुलफिल करूथिबो तो ताकू या सहित कंपेयर कले ही आम रिलेटिवली ये पर बोली कहि परिबा माने ए कंट्री इज पर देन बी तो एमती कहि परिबा तो सेटा दीटा जाक से इनक्लूड करा जिवो रिच और पर बोथ को नेले ही आम कंपेयर करि परिबा रिलेटिव रे तो राइट ऑप्शन सी हे जिवो तापर 78 द सेक्स रेशियो ऑफ ओडिशा इन 2011 तो यहाँ मुझे डेमोग्राफी फीचर्स रे ऑलरेडी कंप्लीट कर देती क्लास रे जे ओडिशा सेक्स रेशियो केते अच्छी 2011 मसीहा डाटा अनुसार तो यहाँ केते हो 979 ना 978 ना 1030 ना केते आम पढ़ीचे 979 थिला हमर ओडिशा सेक्स रेशियो नेक्स्ट हूँ द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इन 2011 चाइल्ड सेक्स रेशियो माने 0 ରୁ 6 ईयर भितर 913 ना 940 ना 961 तो 79 940 तो जनरल सेक्स रेशियोटा थिला तापरे चाइल्ड सेक्स रेशियोटा आमर डाटा अनुसार 2011 अनुसार डाटा अनुसार एक्चुअली थिला केते ना 919 थिला 919 थिला एटी पाखापुकी केते अछि 913 माने एटा हमें नबा माने एप्रोक्स तो सेमती जदि डाटा देई नथिबो तार नियरेस्ट डाटा को हमको नबा पई पड़िबो ऑप्शन रे तो 919 डाटा चाइल्ड सेक्स रेशियो देखौची माने 2011 रे तो पाखापुकी 913 सेटा नबा तापरे द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर प्रोमिनेंट इन इंडिया इंडिया रे को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट अधिक देखा जाए सीजनल साइक्लिकल स्ट्रक्चरल ओपन तो इंडिया रे जदि आम देखा सबुठ अधिक को टाइप अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए सेटा होची डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अधिक देखा जाए जोटा एग्रीकल्चर रे रही थाए तो जेहेतु इंडियन माने पीपल आर मोर अकाउंटेड विथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो तांको आम कहि परिबा जे एग्रीकल्चर रे सबुठ अधिक माने देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट ए जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो ये तो एग्रीकल्चर नहीं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देई नहीं तो आम ता सहित रिलेटेड आउ कौन नहीं पारिबा सीजनल नहीं पारिबा कहीं आम सीजन अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट सेटा को क्या सहित रिलेटेड एग्रीकल्चर सहित रिलेटेड तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट राइट ऑप्शन हो आउ साइक्लिकल हूँ बिजनेस साइकिल चेंज है जो आम पढ़ी के आसिले एक्सपेंशन कंट्राक्शन किंबा पीक किंबा थो फेज रे डिफरेंट फेज रे जो अनएम्प्लॉयमेंट किंबा एम्प्लॉयमेंट पाइबे आ स्ट्रक्चरली ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी रो स्ट्रक्चर चेंज हेले ता द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हम तो सेटा तो ये राइट ऑप्शन ताले सीजनल हिजो तापर नेक्स्ट हूँ इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई एनएसएसओ ना आईएसओ तो जो इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट कहा माध्यम रे एस्टिमेट करा जाए तो 81 रो राइट ऑप्शन हो कौन एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अंडर रे इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट करा हुए तापरे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन जो छद्मवेशी बेकारी कौटी देखा जाए एग्रीकल्चरल सेक्टर आम पढ़ी के आसले एग्रीकल्चरल सेक्टर रे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अधिक रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर राइट ऑप्शन हो नेक्स्ट हूँ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन 2009-10 तो 2009-10 रे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट केते थिला तो 5.8 5.6 ना 8.2 तो सेतबेले थिला 2009-10 रे 8.2 थिला तो सेटा एबेरो डाटा जदि आम नबा प्रेजेंट डाटा 2000 माने 21-22 रो डाटा सेंसस अनुसार नेले तो सेटा केते ही जाउची ना एबे बढ़ी कि सेटा 10.05 अछि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेटटा 2021-22 को धरि था कहीं सेटा तो माने ऑफिशियल डाटा नुहे तथापि माने आम जेहेतु रिसेंट डाटा किसी आसी जाई पारे तो सेटी केते अछि 10.05% कौन ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट माने पाखापाखि 10% लोक अनएम्प्लॉयड अच्छा बोली आम देश में आम कहीपर 2021-22 रो डाटा अनुसार तो नेक्स्ट हूँ इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू एडीआई इन 2012 एडीआई नुहे सेटा एक्चुअली एचडीआई हम एचडीआई
ह्यूमन डेभलपमेंट इंडेक्स अनुसार 2012 मसीह से केते थिला बोली पचारिछि आम रिसेंट नवा तो 84 रे 2012 रे एक्चुअली थिला 135 थिला 135 तो ऑप्शन ले तो 135 नहीं 136 कि 134 जाय भी गोटे नहीं परिबा किंतु आम रिसेंट डाटा जदि नवा रिसेंट 2021-22 अनुसार केते अछि ना 132 अछि मन रखिबो एबेरे रिसेंट डाटा अनुसार 2021-22 अनुसार 132 अच्छी जोटा कि माने 191 कंट्रीज भितर 191 कंट्रीज रे टोटल एसडीआई काउंट होती तो से इंडिया रैंक अच्छी 132 अच्छी। नेक्स्ट हूँ द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो एनुअल ग्रोथ रेटा केते थिला 1.9%, 1.76, 2% ना नॉन तो 85 जदि आम राइट ऑप्शन देखा सिटी नेट्रे शो कर ना 1.64 एटी 2011 डाटा अनुसार 1.64% रोचे तो पाखापाखि 1.64 पाखापाखि आम ये नहीं पार के 1.76 नहीं पार कहीं डाटा तो अवेलेबल ना ये तो 1.64 हूँ एक्जाक्ट डाटा तार पाखापाखि डाटा 1.76 हम एनुअल ग्रोथ रेट 2011 तो नेक्स्ट जीवा 86 व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इन 2011 तो 11 रे जीडीपी को केते कंट्रीब्यूट करे प्राइमरी सेक्टर बा एग्रीकल्चरल सेक्टर तो एग्रीकल्चरल सेक्टर सेते 2011 मसीहा डाटा अनुसार केते थिला ना 14.39% तो थिला तो पाखापाखि डाटाटा 14.39 पाखापाखि 18 अच्छी तो 18 धरिबा तो 2021-22 माने एबेर रिसेंट डाटा अनुसार सेटा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट टिके बढ़ी पाखापाखि 16-17% पाखापाखि रही आमर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर आगुरी अधिक थिला आस्ते आस्ते कमिकी एबे 16-17% भितर रही तापरे नेक्स्ट हूँ लैंड रिफॉर्म इंक्लूड्स न्यू आइडिया ऑफ इरिगेशन फर्टिलाइजर्स न्यू सीड्स ऑल ऑफ द अबव तो लैंड रिफॉर्म ये एक्चुअली लैंड रिफॉर्म हेनी लैंड रिफॉर्म तो अलग सब थाए यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हम एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स होता से न्यू आइडिया ऑफ इरिगेशन रही फर्टिलाइजर्स दो हाई लिंग भेराइटी ऑफ सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स न्यू सीड्स तो युड़िक सब ग्रीन रिवोल्यूशन सहित जड़ित तो सीटा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी कहुए तो सीटी ऑल ऑफ द एबव होदी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म रही लैंड रिफॉर्म इनक्लूड्स लैंड रिफॉर्म जो लैंड जो रिफॉर्म्स होता जमीक एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स जमींदारी सिस्टम माने राउतवारी महलवारी जमींदारी से हटा जाता फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग तो सीलिंग जो रखा जाऊला एति मैक्सिमम लिमिट रही टेनेंसी रिफॉर्म जो चाषी मानकर रिफॉर्म आसीला कौन केमती कर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग तो डिफरेंट डिफरेंट जगह सब लैंड थी गोटे जगह आणिकी गोटे फार्मर को दिज्व तो डिफरेंट डिफरेंट जगह जो जमी थी गोटे जगह को अणाज तो यही सब थिला लैंड रिफॉर्म रे तो ये तो सेटा ऑप्शन रे नहीं तो जदि थी से टाइप आंसर हम तो नेक्स्ट आम जा 88 नंबर क्वेश्चन को व्हाट इज द मेन व्हीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया तो मेन व्हीट प्रोडक्शन रे हमरो पंजाब गोवा केरला ओडिशा अच्छी तो व्हीट प्रोडक्शन रे जो ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम रे आम जदि ऑप्शन देखिबा एटी ऑप्शन रे पंजाब हो कहीं हमरो से टाइम रे को जगह एबे जदि हाईएस्ट देखिबा हाईएस्ट अछि यूपी तापरे एमपी मध्य प्रदेश अच्छी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तापरे पंजाब तो ये तीन जाक हाईएस्ट अच्छा कौन व्हीट प्रोडक्शन तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब तो ये ऑप्शन ले पंजाब अच्छी तो पंजाब आम नवा नेक्स्ट हूँ व्हाट इज द कमर्शियल क्रॉप व्हिच इज द कमर्शियल क्रॉप राइस व्हीट टी नॉन तो कमर्शियल क्रॉप अर्थकारी फसल या भर किए राइस व्हीट तो नॉर्मल रही जाऊँगी टीटा हूँ कमर्शियल क्रॉप पीडीएस कौन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक डिविजन सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना नॉन तो आम जाने पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो गवर्नमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट करुच्ची जो राशन रे लोक मानक दि जाऊँगी सब्सिडी रे दि जाऊँगी तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस तापर 91 नंबर क्वेश्चन देछि voting rights in the IMF are distributed on the basis of तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रे जो voting हम सेटा को टाइप रो रहिबो वन कंट्री वन भोट ना प्रपोर्शन ऑफ द शेयर ऑफ द
income of the country in the world income, na proportion of contribution given by each country, or proportion to quota allotted to countries from time to time. तो ये राइट ऑप्शन जदि नबा आम 91 नंबर क्वेश्चन ताहले राइट ऑप्शनटा हो डी हो यार राइट ऑप्शन जे प्रपोर्शन ऑफ कोटा एलाउड करा तो कोटा जो अनुसार कौ कंट्रीज केते पाइबे से अनुसार भोट तांको माने केते देई परिबे टाइम टू टाइम से कोटा जो अनुसार तांको चेंज करा हुए तो सेटा गोटे पर्टिकुलर न थाए सेमती जे एतिकी देई परिबे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रे जो भोटिंग सिस्टमटा हबो सेटा कोटा जो अनुसार बेस हबो एलाउड करा जिवो। नेक्स्ट होची 92 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा कहार गोटे एनुअल पब्लिकेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बा यूएनडीपी जोटा को कहा जाए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बा आईबीआरडी आ गोटे हूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईएमएफ। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा से कहार गोटे एनुअल पब्लिकेशन बोली पचार तो यहाँ कहार पब्लिकेशन माने वर्ल्ड बैंक अंडर रे आसे सेटा हूँ आईबीआरडी। तो आईबीआरडी हूँ के बी नंबर ऑप्शन रे अच्छी जोटा वर्ल्ड बैंक अंडर रे आसूची तो सेटा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टर पब्लिकेशन से करे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तापर 93 नंबर क्वेश्चन को जीवा स्पेशल ड्राइंग राइट्स बा एचडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स फैसिलिटी अवेलेबल एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक जो आईबीआरडी ना इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बा आईडीए ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो 93 रो राइट ऑप्शन कौन हम ना जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स फैसिलिटीटा अवेलेबल कोटी अच्छी ना आईएमएफ रे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रे स्पेशल ड्राइंग राइट्स रो फैसिलिटी अवेलेबल रही। नेक्स्ट जीवा PIIGS is the group of nation falling under Eurozone, Asia Pacific ना सार्क ना NATO। तो कहाँ अंडर आसूची PIIGS ग्रुपटा। तो PIIGS जो मैंने जानी नथिबो मुझे कही दूची तो माने ये माने सब कंट्रीज रो नेम को मिक्स करके कराई ए माने जो PIIGS पी होची फास्ट रे पोर्तुगाल पीटा होची पोर्तुगाल गोटे कंट्री अच्छी आ गोटे इटली गोटे कंट्री अच्छी आ गोटे कंट्री अच्छी आई फॉर आयरलैंड गोटे कंट्री अच्छी आ गोटे अच्छी जी फॉर ग्रीस कंट्री गोटे अच्छी एंड लास्ट वन इज एस फॉर स्पेन। तो यही सब कंट्रीज माने मिक्स होगी जो ग्रुपटा बनइबे सेटा कौन हम पोर्तुगाल इटली आयरलैंड ग्रीस स्पेन तो ये सब मिसीगले कौन कह जाए ना यूरोजोन बोली कह जाए यूरोपियन कंट्रीज अंडर आसू यूरोजोन ताको कह जाए PIIGS इज ए ग्रुप ऑफ नेशन फॉलिंग अंडर यूरोजोन। 94 गला। नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन 95 जीवा एक बड़ क्वेश्चन अच्छी अच्छा कौन से कौन आगे क्वेश्चन पढ़ीदे तो सी देजी एज वी ऑल नो राइज ऑफ ब्रिक्स has left a vast impact on almost all the global economy. However, which of the following cannot be called as the direct effects of rise of the BRICS on global powerful economies? तो कोटा माने डायरेक्ट इफेक्ट नुहे ब्रिक्स रो। तो कंट्रीज लाइक चाइना विश टू लर्न मोर अबाउट आउटसोर्सिंग फ्रॉम इंडिया ना इट हैज़ मेड countries to suffer from subprime crisis ना euro has become a powerful currency and many non-euro countries are in swap agreement in various nations ना ये ऑप्शन ले दे दीजिए। तो ये से कौच जो ब्रिक्स होता हैज लेफ्ट भास्ट इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो तार डायरेक्ट इफेक्टा कौटा नाला तो ब्रिक्स कंट्रीज होता जो ब्रिक्स माने से कंट्रीज सब मिसिकी यार फुल फॉर्मटा कौन BRICS ब्रिक्स हूँ फास्ट हूँ बी फॉर ब्राजिल रूसिया तापर इंडिया सी फॉर चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राजिल रूसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका तो से मैंने मिसिकी जो गोटे ग्रुप क्रिएट करते तो से तार डायरेक्ट इफेक्टा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट इफेक्ट। तो देखिबा फास्ट अच्छी कंट्रीज लाइक चाइना विश टू लर्न मोर अबाउट आउटसोर्सिंग फ्रॉम इंडिया ना सेटा इंडिया पाखर किसी से आउटसोर्सिंग लर्न करिवार नहीं। इट हैज़ मेड कंट्रीज टू सफर फ्रॉम सब प्राइम क्राइसिस। तो
सब प्राइम क्राइसिसटा यहाँ माने तांका कंट्रीज अंडर जो क्राइसिस क्रिएट हम तो सीटा अधिक होता है सफर फ्रॉम सब प्राइम क्राइसिस यहाँ ही तार राइट ऑप्शन हम तापर यूरो इज बिकम ए पावरफुल करेन्सी ना सेटा नुहे तो ये राइट ऑप्शनटा बी हो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन 96 कौन very often we read about the Doha Ministerial Conference 2001 in reference to WTO negotiation तो Doha Ministry Conference विषय में पढ़ू तो what were the major issues over which nations were different opinion तो को मेजर इश्यू रही है जहाँद्वारा नेशन मानकर डिफरेंट ओपिनियन सब थाए प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू पेटेंट ड्रग्स और मेडिसिन्स बाय डेवलप्ड नेशन ना रेस्ट्रिक्शन ऑन नेचुरल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन नेशन टू एनदर तो 96 राइट ऑप्शन कौन हो ना से जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी दिखाई सब डिफरेंट ओपिनियन समस्तंकर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर जो आसूची दोहा कॉन्फ्रेंस से होता है तो प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू एग्रीकल्चर से अनुसार मेजर इश्यूज आसे डिफरेंट ओपिनियन सब नेशन मानकर आसी था तो ସେଇଟା तार राइट ऑप्शन हो ए माने ए ओनली हो राइट ऑप्शनटा तापर 97 Which of the following names or terms is not associated with the World Trade Organization WTO अंडर रे को नेमटा एसोसिएटेड नुहे UNCTAD गति GATI ना GATS गेट्स ना SEWA सेवा तो कोटा एसोसिएटेड नुहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सहित तो आम गोटे गोटे देखा UNCTAD कौन ना UN हूँ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सेटा तो WTO अंडर आसूची तापरे GATI गति GATS हूँ कौन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस तो आ गोटे हूँ GATI ना GATT हम गेट जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो यहाँ एक्चुअली टी हम ये गोटे टी हो कहीं यही तीन जाक रिलेटेड WTO सहित जो फार्स्टा कौन कहली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आ गोटे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आ गोटे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज ये तीन जाक WTO सहित रिलेटेड किंतु सेवा SEWA सेटा WTO सहित रिलेटेड नुहे सेटा गोटे इंडियन प्रोग्राम तो सेवार फुल फॉर्म कौन सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन तो सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन्स एसोसिएशन क्रिएट होता जो वोमेन एम्पावरमेंट उपरे से केमती आत्मनिर्भरशील हो पारे तो सेटा एमान सहित रिलेटेड नुहे तो राइट ऑप्शन ताहले एटा डी हो राइट ऑप्शन सेवा तापर 98 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ए लेंडिंग एजेंसी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बा IDA सेटा कहा द्वारा एडमिनिस्टर हुए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ना इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ना यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो 98 रो कौन राइट ऑप्शन रहिबो एठी जो IDA टा सेटा से कौच कहा अंडर एडमिनिस्टर होता है ना राइट ऑप्शनटा हो फास्ट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बा IBRD तो IBRD आउ कौन रोचे से ना जो कौन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन तो IBRD प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA तो ये दुटा मिसिक आमर कौन हो जो आमर वर्ल्ड बैंक रे IBRD और IDA दुटा मिसिक थाए तो से ताले राइट ऑप्शन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो तापर नेक्स्ट 99 क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चन तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन टा होची कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज ब्राजिल मेक्सिको साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू UNCTAD व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैटेगराइज्ड एज एमर्जिंग इकोनॉमीज तो
UNCTAD अनुसार कोटा इमर्जिंग इकोनॉमी माने ग्रो करूथिबो तो UNCTAD फुल फॉर्म कहितली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनुसार ब्राजिल सेटा भी गोटे इमर्जिंग इकोनॉमी रहउची ब्राजिलटा आ साउथ अफ्रीका भी रहउची इमर्जिंग इकोनॉमी भीतर आसुची मेक्सिको भी आसुची तो एठी ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हेजो माने 1 2 3 तीनटा जाक इमर्जिंग इकोनॉमीज अंडर रे आसुची तो आजर लास्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन सहित कोटा रिलेटेड नुहे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी तापर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट तो ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एटा यूनाइटेड नेशन रे आसुची इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये भी आसुची इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट एटा भी आसुची किंतु बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एटा आसुना यूनाइटेड नेशन अंडर रे तो कोटा रिलेटेड नुहे बोली पचारछि तो राइट ऑप्शन हमरो डी हिजो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यूनाइटेड नेशन अंडर रे नाही तो आज हम डिस्कस करदेले 100% सेट 1 रो तो ये भला एग्जाम पर्यंत आम किसी सेट प्रैक्टिस करी कहीं एबे तो थियोरी आउ कंप्लीट करी होबनी बहुत कम टाइम अच्छी तो थियोरी जहाँ भी आम प्रिपेयर हो निजे सब प्रिपेयर हो एठू आम एमसीक्यू किसी प्रैक्टिस कले एमसीक्यू रे बहुत सारा आम कॉन्सेप्ट गुड़िक क्लीयर हो पार तो अधिक टाइम थिले बहुत जन भी माने कमेंटर मुझे देखुली रिक्वेस्ट कर थियोरी आने किंतु थियोरी एत कम टाइम रे पॉसिबल नुहे बहुत सारा भास्ट सिलेबस रही तो ताकू एबे बरं निजे ताकू जहाँ भी किसी नोट्स अच्छी पढ़ापढ़ी कर एठू आम खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख एमसीक्यू जिते पार्छ प्रैक्टिस कर आ थियोरी को थरे दी थर जहाँ भी किसी नोट्स अच्छी पढ़ी दियो तो से अनुसार प्रिपेयर हेले हम कहीं एमसीक्यू रे आम बहुत किसी लर्न करवा बहुत किसी शिखा थियोरीटा पढ़ीदे हुए तो आम मन न रही पारे किंतु एमसीक्यू देखले से कॉन्सेप्ट गुड़िक आमको रिकॉल कर रिमाइंड कर तो आमर रिविजन भी हो तो नेक्स्ट वीडियो आम यार गोटे पार्ट माने आ गोटे सेट नहीं के आसवा तो जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो आ जो मैंने वीडियो रेगुलर वाच कर प्लेलिस्ट रे भी जाइए देखिपर आउ जहाँ भी किसी पीडीएफ दरकार टेलीग्राम में मुझे थी सेठू पाइज तो नेक्स्ट वीडियो आ गोटे सेट को लेकिन आसवि से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।